जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अबे आए बब्बू, इस सुरेश ने हमें कब को दाम में ले दो, दाम में दो सुरेश ने 500 है नहीं, 500 रुपए हमारे बब्बू भैया ब्रजेश टोटे वकील साहब की ओर से प्रदान हुए हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। और 100 रुपए की मुद्रा फिर से पुष्पेंद्र सिंह रिशपुरा इनकी तरफ से प्रदान हुए हैं, अपनी तरफ से हार्दिक विशेष शुभकामना कह रहा है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, ये बात सत्य है। एक चित्रकूट की महिमा में आपने सुनी होगी 2 लाइनें। 501 रुपया पाड़े महाराज आनंद नारायण जी पांडे, रमेश ठेकेदार, राम सिंह बाबा, धर्मपाल सिंह कक्काजू, हरपाल कुशवाहा और कृष्णा टी कॉफी कृष्णा, इन सब जनों ने मिलकर जोड़ के वो कह रहा हूं लिखते काफी में जमा कर जरा पहले किया है भी और डायरी में लिखी, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जमघट बहा, तुलसीदास जी चित्रकूट में पहुंच गए संतों के पास। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को खिसके हम उनके माथे लगा, चंदन को खिसके हाथ लगाएंगे, चंदन को खिसके माथे लगाएंगे। संतों ने कहा क्या तुलसी तुम क्या कर रहे हो, अब राम जी कहां से आएंगे, उनका तो निवास यहाँ त्रेता में 12 वर्ष हो रहा है। गोस्वामी जी चंदन घिसने लगी, चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोश छा गई, नींद के साथ में बेहोश छा गई, नींद के साथ में बेहोश छा गई। इतने में क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप में राम राजा सरकार राघव सरकार आए और तुलसीदास जी का घिसा हुआ चंदन लगाया और चल दिए। उस समय तुलसीदास जी तो राम प्रेम में मग्न है, चंदन घिस रहे हैं। जब तुलसीदास जी की आंख खुली, तुलसी ने संतों से पूछा, तुलसी ने पूछा अभी यहाँ आया था कौन,
भाई अभी कोई यहाँ आया था, संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया चंदन लगा, नौजवान आया चंदन लगा गया, एक नौजवान आया चंदन लगा गया। क्या हो गया तुम्हें, एक नौजवान आया था चंदन लगा के चला गया। गोस्वामी जी ने सोचा मैं तो चंदन घिस रहा था किसी दूसरे को, मेरा चंदन कौन लगा गया। अब गोस्वामी जी सोच में पड़ गए। उस समय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने ऐसा प्रयास किया, हनुमान जी ने सोचा कि अगर आज गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर राम के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और पीपल के वृक्ष पर बैठकर कहने लगे, बड़ा प्रचलित हुआ है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। इशारा कर दिया। जब गोस्वामी जी ने सोचा, गोस्वामी जी दौड़ पड़े, आगे चलकर देखा तो खड़े हैं। अब गोस्वामी जी ने पहचाना कैसे, गोस्वामी जी ने देखा कि हाल का चंदन होता है गीला और सूख जाने पर हो जाता है सफेद, हाल का चंदन गीला है, सामने जी खड़े हैं, होना हो यही है, गीला चंदन है ना, तुरंत का चंदन है। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं सोचा, चरणों में गिर पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी जी को भगवान राम के दर्शन अगर कहीं हुए हैं तो बुंदेलखंड की भूमि में हुए, काशी में नहीं हुए, अयोध्या में नहीं हुए। काशी में विद्या अध्ययन किया, अयोध्या में किया, लेकिन काशी में अयोध्या में राम के दर्शन नहीं हुए। राम के दर्शन अगर कहीं हुए हैं तो चित्रकूट में हुए हैं, जो बुंदेलखंड की पावन पवित्र भूमि है, इसी चित्रकूट में गोस्वामी जी निपट गए। आज भी चित्रकूट में अमावस्या को भगवान के प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है चित्रकूट का। तुरंत चरणों में निपट गए और यही बात कहने लगे, जरा तेरे ठहराना जरा तेरे ठहराना तमन्ना यही, अभी हमने जी भर के देखा, भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो, भारत माता की जय हो। और अब आपके सामने हम इस लड़के को बुला रहे हैं, अरविंद कुशवाहा।